22 साल की उम्र, 20 से ज्यादा मर्डर, 5 लाख से बढ़ाकर 20 लाख का इनाम और यूपी की पूरी पुलिस उसके पीछे। ये कोई फिल्म नहीं, श्री प्रकाश शुक्ला की असली कहानी है। यह कहानी 90 के दशक के उस शख्स की है जिसने यूपी पुलिस को कांपने पर मजबूर कर दिया था। गोरखपुर के एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में जन्मा श्री प्रकाश शुक्ला पढ़ाई में होशियार था। उसके माता पिता चाहते थे कि बेटा आईएएस बने और वो खुद भी पढ़ाई में रुचि रखता था। कॉलेज में टॉप करने वाला लड़का कभी भी क्राइम की दुनिया में नहीं जाना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन उसकी बहन को एक गुंडा सरेआम छेड़ने लगा। पुलिस से कोई मदद नहीं मिली। श्री प्रकाश ने खुद न्याय करने की ठानी और उसी दिन शुरू हुआ एक शरीफ छात्र से कुख्यात माफिया बनने का सफर। 1993 में बहन के साथ बदसलूकी करने वाले गुंडे को गोरखपुर स्टेशन के पास सरेआम गोली मार दी गई। ये उसका पहला मर्डर था। भागते हुए श्री प्रकाश को अंदाजा नहीं था कि उसने यूपी की क्राइम दुनिया में कदम रख दिया है। इस हत्या के बाद पुलिस पीछे पड़ गई, लेकिन उसका नाम स्थानीय युवाओं में तेजी से फैलने लगा। वो अब सिर्फ एक बदला लेने वाला भाई नहीं रहा, बल्कि मसीहा समझा जाने लगा। 1996 आते आते श्री प्रकाश ने कई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स की। उसका टारगेट सिर्फ गुंडे नहीं थे, बल्कि नेताओं तक पहुंच गया था। लखनऊ के बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी से उसकी दुश्मनी शुरू हुई। तिवारी गैंग से सीधा टकराव लेना यूपी में आत्मघाती माना जाता था, लेकिन श्री प्रकाश ने इसी टकराव को अपनी पहचान बना लिया। राजनीति और क्राइम के बीच की दीवार गिर चुकी थी। उसने कई राजनीतिक हत्या और बिजनेसमैन टारगेट किए। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 20 से ज्यादा मर्डर श्री प्रकाश के नाम दर्ज हैं। 1998 में मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या की साजिश में उसका नाम आने लगा। उसी साल एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स का गठन हुआ, जिसका पहला लक्ष्य था श्री प्रकाश शुक्ला। उस पर 5 लाख से बढ़ाकर 20 लाख का इनाम घोषित किया गया। मोबाइल ट्रैकिंग उस दौर में नहीं थी और पहली बार एसटीएफ ने इसका इस्तेमाल इसी केस में किया। 22 सितंबर 1998 को दिल्ली के पास वसुंधरा में एसटीएफ ने श्री प्रकाश को मोबाइल लोकेशन के जरिए ट्रेस किया। एक कॉल जो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को किया था, वही कॉल उसकी मौत की वजह बना। एसटीएफ ने उसकी कार को घेरकर शूट आउट में मार गिराया। उसकी मौत के साथ यूपी की राजनीति और अपराध की दुनिया में एक नया मोड़ आया। एसटीएफ को हीरो बना दिया गया और श्री प्रकाश 90 का सबसे बड़ा शूट आउट किंग अब किताबों में दर्ज हो गया। कहा जाता है कि श्री प्रकाश की मौत के बाद उसके कुछ साथी नेपाल भाग गए और वहां से ऑपरेट करने लगे। कुछ अफवाहें यहां तक फैल गईं कि वो मरा नहीं, छुपा लिया गया है, लेकिन एसटीएफ की आधिकारिक रिपोर्ट और शव की पुष्टि ने सब खामोश कर दिया। उसकी जिंदगी एक आम छात्र से देश के सबसे वांटेड क्रिमिनल तक एक ऐसी कहानी बन गई जो आज भी यूपी के युवाओं को हैरान करती है। बिल्कुल नीचे दिए जा रहे हैं श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी के पार्ट 7 से लेकर पार्ट 12 तक, उसी पीडीएफ स्टाइल सिनेमैटिक फॉर्मेट में, बिना किसी स्पेस के टाइट स्ट्रक्चर में, जैसे आप चाहते हैं। 1997 तक श्री प्रकाश शुक्ला का नाम सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं, बल्कि लखनऊ जैसे राजनीतिक केंद्रों तक फैल चुका था। राजधानी में आने का मतलब था सीधे सत्ता को चुनौती देना। उसने लखनऊ के वीआईपी इलाकों में कॉन्ट्रैक्ट हत्याएं की, जहां आमतौर पर कोई माफिया पहुंचने की हिम्मत नहीं करता था। उसका हर बार टेलीफोन कॉल से तय होता था और एक गोली एक नाम मिटाने के लिए काफी होती थी। श्री प्रकाश की एक कॉल ने पूरे राज्य को हिला दिया। जब खबर आई कि उसने तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी ली है, सिस्टम सत्ते में आ गया। इसी वक्त एसटीएफ कॉस की नींव रखी गई, जिसका पहला मिशन था श्री प्रकाश शुक्ला को हर हाल में खत्म करना। अब मामला सिर्फ अपराध नहीं, राज्य की सुरक्षा का बन चुका था। श्री प्रकाश अब नेपाल बॉर्डर तक अपना नेटवर्क फैला चुका था। वहीं से वह हथियारों की सप्लाई करता और वहीं से फोन कॉल्स के जरिए उत्तर प्रदेश में मर्डर करवाता। उसका कोई स्थायी ठिकाना नहीं था। उसका फोन ट्रैक करना असंभव माना जाता था, लेकिन एसटीएफ लगातार उसकी हरकतों पर नजर रखे हुए थी। हर कॉल, हर नंबर, हर लोकेशन डायरी में दर्ज होने लगी। सितंबर 1998 में श्री प्रकाश ने दिल्ली के वसुंधरा इलाके में एक होटल से अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया। यही कॉल एसटीएफ के जाल में फंसी। पहली बार उसकी लोकेशन पक्की हुई। एसटीएफ ने तुरंत प्लान बनाया, ऑपरेशन श्री प्रकाश। 22 सितंबर की सुबह जब वह गाड़ी में था, एसटीएफ ने उसे घेर लिया। कार रोकी गई, गोलियां चलीं और वहीं उसका अंत हो गया। श्री प्रकाश की मौत के बाद भी उसके नाम की दहशत खत्म नहीं हुई। कई लोग मानते थे कि उसका एनकाउंटर फर्जी था। कुछ कहते हैं
वो आज भी नेपाल में जिंदा है, लेकिन एसटीएफ ने सारे प्रमाण दिए, मौके की तस्वीरें, हथियार और मोबाइल रिकॉर्ड। उस दिन यूपी की अपराध राजनीति के एक युग का अंत हुआ था, लेकिन उसका असर आज भी दर्ज होता है, हर गैंग वार में,